कंडक्टर आहे. मी उत्तन नाक्यावर ड्युटी करत असताना माझी बस रिव्हर्सला घेत होती. माझ्यासोबत ड्रायव्हर होते. ते बस मागे घेत होती. गाडीच्या आतून मी बस मागे घेत असताना तिकडून त्या साईडून जोरात बाईक आली. आपल्या बसला धडकणार होती. जोरात धडकणार होती. तर तेव्हा ते बोलायला लागले की मी मेलो असतो, तुमची बस लागली असती, मी मेलो असतो. तर माझ्या ड्रायव्हरला पुढे येऊन माझ्या ड्रायव्हरला मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला आणि माझ्या ड्रायव्हरला अत्यंत घाणेरड्या अश्लील अशा शिव्या दिल्या. त्याच्यानंतर मी त्यांच्यामध्ये पडली नाही आणि ते मागे आले आणि परत मला आया बहिणीवरून खूप घाणेरड्या शिव्या दिल्या. या शिव्या मी बोलू शकत नाही आहे. मला घाण शिव्या दिल्या गेल्या. एक महिला म्हणून त्या ऐकाव्याशा पण वाटत नव्हत्या. त्यानंतर मी बस फिरवली. त्याच्यानंतर पुन्हा पुढे जाऊन तो शिवीगाळ करायला लागला. तेव्हा मी बसमधून उतरली आणि मी त्याला विचारलं, काय रे तू शिव्या कोणाला देतोस? मी त्याच्या कॉलरला हात पकडला. तर त्या गोष्टीचा त्याला राग आला. त्याने मला कानावर खूप जोरात, प्रचंड जोरात मारलं. उजव्या कानावर माझ्या त्याच्या डाव्या हाताने खूप जोरात मारलं. त्याच्यामुळे मी एकदम सुन्न झाली. त्यावेळेला मी काहीच सुचत नव्हतं मला. एकदम माझ्या डोळ्याखाली अंधार आला. त्याच्या वेळी मी हात यासाठी उचलला की मला वाटलं तिकडचे पुरुष वर्ग माझ्यासोबत येतील, ही हिंमत दाखवून मी त्याच्यावर हात उचलला. पण माझ्या कोणीच सोबत आलं नाही त्यावेळेला. त्याचं मला खूप वाईट वाटतंय. तर माझी एवढीच इच्छा आहे, त्याने जे मला मारलंय आणि माझ्या छातीला हात लावून मला धक्का मारला जोरात, त्याने खूप जोरात धक्का मारलाय. तर हे पण सगळं लक्षात घ्यावं. याच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी. मला न्याय मिळवून द्यावा. मी आता तिकडे ड्युटी कशी करू? मला लाज वाटते. आता मी तिथे ड्युटी कशी करायची? मला या गोष्टीची लज्जा वाटते. मी म्हणजे उत्तन नाक्यावर भर लोकांसमोर त्याने मला मारलंय आणि माझ्या कानाला खूप दुखापत झाली आहे. त्यामुळे आज मी इकडे पोलीस स्टेशन हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेते. प्लीज. पोलिसांनी तुमची सहायता केली की नाही? पोलिसांनी मला एक सव्वा तास बसवलं गेलेलं मला आधी. त्याच्यानंतर माझी चौकशी केली. मग माझी NC दाखल करण्याचं, ते पण NC दाखल व्हायला खूप वेळ लागला साहेब. आणि तुमचा ते कंपनीचा ठेकेदार आहे, त्यांनी तुमचा मदत केली का नाही? काय ठेकेदार त्यावेळी माझ्यासोबत माझे निरीक्षक होते, ऑलविन साहेब, ते माझ्यासोबत होते. मग माझ्या परिवहनमधले कर्मचारी शैलेश रुमडे, ते कंडक्टर आहेत, ते माझ्यासोबत होते. सकाळी 10:30 वाजल्यापासून ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत ते माझ्यासोबतच होते. तुमच्या सोबत मारहाण झाले ते काय मोठा नेता आहे का दादा आहे? कोण आहे? माहीत नाही. मी त्या माणसाला ओळखत नाही. त्याने येऊन मला मारलं एवढंच मला समजलं. पण मला म्हणजे आमचं काही महिलांची काहीच सुरक्षा नाही आहे का? माझ्या घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे मी पुरुषांमध्ये काम करण्याची धमक दाखवली आहे, म्हणून मी कंडक्टर म्हणून ड्युटी करते. असा मला पगार आहे. मला 20,000 पगार मिळतो. त्याच्यात मी माझ्या घरच्यांना थोडीफार मदत करते, म्हणून मी तिथे कामाला जाते. जय हिंद, मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। कुछ ही दिन पहले आप देख सकते हैं कि एक महिला को किसी व्यक्ति ने, कंडक्टर महिला थी वो, उसे तमाचा मारा, गालियां दी, यहाँ तक का कि उसे जिस्म को हाथ लगा करके धक्का भी मारा। बदले में उसे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने उसका सपोर्ट नहीं किया। वहीं सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों कानून बनाते जा रही है, पर महिलाओं का हाल आज भी वही है। उनके साथ में रवैया, उनके पास में जिनके पास वो अकल नहीं है, जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, वो आज भी उसी तरह से रवैया कर रहे हैं। समाज सेविका हमारे साथ में मौजूद है। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? मैं फ्रीडा प्रदीप मोराइस उत्तन से हूँ और समाज सेविका हूँ, महिलाओं के लिए काम करती हूँ। आज जब मुझे पता चला कि एक महिला के साथ में मेरा ऑफिस वहीं पे उत्तन में है, उसी के थोड़े कदम दूर ऐसा एक महिला के साथ में हुआ है, तो मैंने तुरंत कांटेक्ट किया और मुझे
पता चला कि क्या हुआ, 22 को 22 तारीख को सुबह 10 बजे की घटना है और 23 गया, आज 24 है और 48 आवर्स के ऊपर हुआ है। मगर एक महिला को किसी ने जोरदार तमाशा मारा है रास्ते पे, मेन रोड पे, और उसके लिए आवाज उठाने वाला हमारा समाज सब चुप। इसके वजह से मैं आज उसके साथ खड़ी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला के ऊपर पूरा अन्याय हुआ है, उसको पुरुष सोसाइटी में, जो पुरुष प्राधान्य सोसाइटी है, वो सोसाइटी में उसको काम करने का हक है और वो काम कर रही है। पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करती है, मगर उसके साथ भी वही व्यवहार होगा क्या कि महिलाओं को कोई रेप होता है, कहीं कोई मारता है, कभी कुछ करता है और उसके लिए भी कोई भी हम आवाज नहीं उठाते हैं। तो एक महिला कितने तक सुरक्षित है हमारे गांव में, हमारे शहर में? मैम, आपसे एक सवाल है कि नगर पालिका ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को वंश करके शायद से नाम है कंपनी का, उसके अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं, तो जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉय की देखभाल नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी एक पुरुष है, उनके घर में भी बेटी है, उनके घर में भी बहू है, बच्चे हैं। कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, उसको एक महिला की इज्जत कैसी होनी चाहिए वो ज़रूरी है। वो भी वही यूनिफॉर्म पहनते हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पहनते हैं। अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता तो 353 तुरंत, IPC 353 तुरंत लग जाता, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एक महिला को कोई तमाशा मारता है और उसके ऊपर कोई गुनाह नोंद नहीं होता, तो कॉन्ट्रैक्टर ने आगे आके इसके बारे में बोलना चाहिए था। कॉरपोरेशन में मैं कमिश्नर साहब से पूछती हूँ कि MBMT में जो महिला है, जो महिला काम करती है, वो महिला कहाँ तक सुरक्षित है? कोई भी आके अनजान व्यक्ति उसको कान के नीचे बजा के चला जाता है और हमारी महानगर पालिका इस पे क्या एक्शन लेती है? जैसे कि आप ये कह रही हैं, महिलाओं के लिए तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, तो फिर आप इतना मैदान में और इस चीज़ की चीख चिल्लाहट करने की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ा कानून तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाया बेटी को, बढ़ाया भी, बचाया क्या? ये मेरा सवाल है। बराबर है ना? तो जिस तरह से अभी इनके साथ में हुआ है, क्या आप लोगों ने, अगर कानून और प्रशासन इस चीज़ को न्याय नहीं देता है, तो फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? स्टैंड तो देखो, सभी महिलाओं ने एक होना चाहिए इस बारे में। मैं एक ही बात बोलूँगी कि मैं पुलिस स्टेशन में आंदोलन लेके जाऊँगी कि महिला के ऊपर अन्याय हुआ है। मुझे यकीन है कि जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस अधिकारी है वो योग्य वो कार्रवाई अभी ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको समझ आया है कि घटना क्या हुई है। CCTV फुटेज उनको शायद मिल जाएगा, क्योंकि जो CCTV है मिल रहा है, दिख रहा है कि पुरुष उसको मार रहा है, मगर वो इतना क्लैरिटी में नहीं है। मगर बड़े जो कैमरे लगे हुए हैं रास्ते पे, वो डायरेक्ट एक्सेस टू पुलिस स्टेशन है, तो उनके पास वो फुटेज तो होगा ही होगा और उसके पुलिस जरूर उसके ऊपर काम करेगी, मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि पुलिस को हम राखी मानते हैं। तो यानी क्या ये समझा जाए कि जब आप आई हैं तभी पुलिस एक्शन लेगी, या फिर पुलिस को उसी वक्त इमीडिएटली जो है FIR लेना चाहिए था? कभी कभी क्या हो जाता है कि जो लड़की, ये जरूरी है, ये पॉइंट जरूर नोट कीजिए, जो लड़की के ऊपर अन्याय होता है वो लड़की को स्टेटमेंट देने के लिए जब बोला जाता है तो वो शब्द नहीं वापर पाती जो न्याय में बैठता है। जैसे कोई स्टेटमेंट होता है कि मुझे लज्जा आई, मगर मुझे किसी आदमी ने मारा तो लज्जा तो ऐसे ही उत्पन्न हुई, वो मुझे बोलने की क्या जरूरत है कि मुझे लज्जा उत्पन्न हुई? बराबर है, मेरा विनय भंग हो गया। अगर छाती पे हाथ रख के किसी पुरुष ने मारा, धक्का दिया है, तो वहां पे तो विनय भंग हो ही गया ना, मॉडेस्टी खत्म हो गई। तो ये बोलने की जरूरत है क्या? तो वहां पे है ना, वो सिस्टम में थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत है कि महिलाओं को स्टेटमेंट में ये देने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट में यही काफी है कि उस पुरुष ने मेरे को मारा, वही मारा, वो शब्द में विनय भंग, लज्जा सब कुछ आना चाहिए। इसके लिए मैं PIL भी दाखिल करने वाली हूँ। कोर्ट में मैं PIL दाखिल करूंगी कि जो आप ये करते हो, स्टेटमेंट करते हो, क्योंकि जो गरीब महिला है, जो अशिक्षित महिला है, वो जाके सिर्फ यही कंप्लेन करती है कि पुरुष ने मुझे मारा, कोई पर पुरुष ने मेरे को रास्ते पे मेरे को मारा। मगर मारने के बाद क्या हुआ? उसके पर क्या एक्शन ली गई? NC, क्रॉस NC, उसने उसका कॉलर पकड़ा, क्रॉस NC खत्म। एक आखिरी सवाल, जो हमें जानकारी मिली है कि क्या वो इंसान वहाँ का बहुत बड़ा दिग्गज कोई पद पे था, या फिर कोई लोकल इंसान जो इस तरह से मार करके और पुलिस उसके ऊपर में FIR नहीं दर्ज कर रही है? कोई बड़ा आदमी या छोटा आदमी नहीं होता, एक औरत पे अन्याय करने वाला अन्याय ही होता है।
वो बड़ा आदमी और छोटा आदमी नहीं होता। कितना भी बड़ा एमएलए हो या मुख्यमंत्री हो, अगर वो महिला को मारता है तो वो आरोपी है, उसको आरोपी बोला जाता है, उसको कोई बड़ा और छोटा आदमी नहीं बोला जाता। तो बड़ा और छोटा आरोपी है, वो आरोपी है। महिला को मारा है, उसको शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी उत्तन की जो समाज सेविका हैं, जिन्होंने जो महिला कंडक्टर के ऊपर में अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है उसके साथ में, उसे इंसाफ दिलाने की लड़ाई ये लड़ रही हैं। और जिस तरह से ये लड़ाई लड़ रही हैं, अनेकों महिलाएं ऐसी हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, पर एक ऐसी महिलाओं को भरे बाजार में कोई इंसान जो है उसे मारता है, ये बड़ी शर्म की बात है। क्या उस वक्त के जो पुरुष थे उनको ये चीज़ थोड़ी सी भी एहसास नहीं हुई कि उनके घर में भी, उनके आसपास में भी माएँ बहन हैं? तो वो जिम्मेदारी निभाते हुए उस इंसान को दूर करना चाहिए था। बहरहाल हमारे समाज से ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, जो चीज़ इस तरह से आज के वक्त में लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस महिला को न्याय दिलाने में आखिरकार अपने कदम पीछे क्यों खींच रहा है? क्या हमेशा ऐसी समाज सेविकाओं को आगे आना होगा या फिर कानून खुद उसी वक्त में एक्शन लेगा? आप लोगों की राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।